जूसी बीफ बर्गर आज बन रहा है बड़े ही आसान तरीके से और बड़ा ही ये टेस्टी बनता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम बनाएंगे ज़बरदस्त सा बीफ बर्गर और इसके लिए चाहिए हमें चीज़ें ये वाली चंद एक चीज़ें चाहिए बस। अच्छा, 1 से 1.5 किलो तक ये कीमा है। बर्गर पार्टी हो रही है, ठीक है, ज़्यादा बर्गर बन रहे हैं। 2 बड़े प्याज का पेस्ट है ये, तकरीबन 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट है। उसके बाद हमें चाहिए इसके लिए 1 टेबलस्पून भुना हुआ ज़ीरा, 1 टेबलस्पून दड़ा मिर्च, 2 टीस्पून गरम मसाला, 1 अंडा, 1 टेबलस्पून हरी मिर्चें पिसी हुई, 2 टेबलस्पून है गंदम का आटा। इसको मैंने भून लिया हुआ है तवे पे, लेकिन ये ज़रूरत पड़ी तो मैं डालूंगी वरना नहीं डालूंगी। 1 से 2 टेबलस्पून तक नमक, 2 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून टर्मरिक, हल्दी अगर आप स्किप करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन खैर मैं डाल रही हूँ। चलो जी, अब हमने ये सारी चीज़ों को कर देना है मिक्स और उसके बाद हम इसके बनाएंगे बर्गर पैटीज, यू नो। और इस कीमे को मैंने क्या किया हुआ है, इस कीमे को मैंने अच्छी तरह से पीसा हुआ है, ठीक है, चट्टू में डाल के खूब मैंने इसको कुट कुट के बारीक किया हुआ है। आपने भी ऐसे ही करना है, ठीक है। तो ये बड़ी ही ज़बरदस्त टिप मैंने आपको बताई है कि अगर आप इसको पहले चट्टू में या चॉपर में पीस लेते हैं ना, उससे इसकी बाइंडिंग बड़ी आसान हो जाती है और फिर ये जो पैटी है ना ये टूटता नहीं है। ये देखें कितना ज़बरदस्त सा हमारा बैटर रेडी हो गया। अब अगर ये थोड़ा सा नरम लगे तो आप इसमें गंदम का आटा डाल देंगे और अगर ना लगे तो ठीक है, कोई बात नहीं, वैसे तो इट्स परफेक्ट। अब आपने इसके जब पैटीज बनाने हैं ना, उसके लिए आपने इसको पहले हाथों में अच्छी तरह से दबाना है ऐसे, ठीक है, दबा दबा के बॉल बनानी है ताकि उसके क्रैक्स वगैरह ख़त्म हो जाएं। और फिर उसके बाद आप इसको बर्गर पैटी की शक्ल देंगे और फिर उसको आप थोड़ा सा रेस्ट कराएंगे ताकि वो अपनी शेप अच्छी तरह रिटेन कर ले। अच्छा, इसका साइज़ आप वो रखेंगे जो बर्गर का साइज़ है, जिस साइज़ का बर्गर आप बना रहे हैं ना उससे थोड़ा सा बड़ा रखेंगे, क्योंकि फिर वो सुकड़ जाता है जब फ्राई होता है। तो अब आप ये चेक कर लीजिएगा कि आपके बर्गर का साइज़ क्या है, ठीक है। अच्छा, इसको पैटी को बना लेंगे आप और उसके बाद इसको बनाने के बाद फ्रिज में कोई 15 मिनट ज़रूर रेस्ट कराएं आप, और उसके बाद फिर हम इसको फ्राई करना शुरू करेंगे। और इसके बाद मैं आपको एक बड़ी ज़बरदस्त सी इसके साथ जो सैलड बनाना बता रही हूँ, मेयोनीज़ के साथ, जो इसके अंदर लगाएंगे हम, और बड़ी टेस्टी लगती है इसके साथ। चलो जी, पैटी हमारे रेडी हो गए हैं। अब हमने क्या करना है, पैन में ऑयल लेंगे और उसमें हम इसको मीडियम लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे। एक ही डलेगा, ठीक है। अच्छा, उसमें आपने ये ध्यान रखना है कि इसको ओवर कुक नहीं करना, क्योंकि अगर आपने इसको बहुत ज़्यादा पका दिया ना तो ये हो जाएगा ड्राई अंदर से, ठीक है। इसलिए हमेशा एक बर्गर पैटी पहले फ्राई करेंगे आप अच्छी तरह लो मीडियम फ्लेम पे, ठीक है, तकरीबन 5 मिनट एक साइड से, 5 मिनट दूसरी साइड से। उसके बाद आपने उसको खा के चेक करना है कि ये कच्चा तो नहीं लग रहा। अगर कच्चा लगे तो फिर अगले वाले को थोड़ी देर और पका लेंगे आप, आंच थोड़ी सी और हल्की कर लेंगे, वरना आपने वही स्टेज रखनी है। लेकिन ये ध्यान रखना है, ये नहीं कि कीमा कच्चा रह जाएगा और इस चक्रों में उसको लाल नीला पीला कर लें आप, तो वो कलर ही नहीं उसका जायका भी ख़राब हो जाएगा, क्योंकि वो बड़ा सूखा सूखा लगेगा खाने में आपको, ठीक है। अच्छा जी, और बर्गर को जूसी बनाने के लिए ये भी ज़रूरी है कि हम उसके अंदर कुछ सॉस, डिप या चटनी लगाएं। अभी मैं आपके लिए ये बड़ी ज़बरदस्त मेयोनीज़ की, जो आपको बाज़ार में भी जब बर्गर लेते हैं ना तो उसमें ये वाली वो सैलड लगा के देते हैं, जो कि मुझे तो बड़ी टेस्टी लगती है। खैर, अच्छा, इसके लिए आपने मेयोनीज़ ले ली 2 टेबलस्पून तकरीबन, और उसमें मैंने 1 टीस्पून चीनी डाल दी है। और अब इसमें मैं तकरीबन 1 टेबलस्पून ही क्रीम डाल दूँगी, फ्रेश क्रीम, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चीनी अगर पिसी हुई हो तो क्या ही बात है। उसके बाद हम इसमें बारीक बारीक कटी हुई बंद गोभी डाल देंगे और बस ज़बरदस्त सा हमारा सैलड रेडी हो गया। इसके अलावा मैंने बन कबाब बनाया था और बन कबाब की 3 चटनियाँ भी बनाई हुई हैं, उसकी रेसिपी का लिंक मैं दे देती हूँ डिस्क्रिप्शन में, वो भी आप देख सकते हैं और उनको भी ट्राई कर सकते हैं। इसमें आप मेयोनीज़ की जगह अगर मेयोनीज़ नहीं लगाना चाहते तो खीरे, टमाटर, प्याज, ठीक है, मुझे सारा कुछ बड़ा पसंद है, तो आपको इसमें से जो नहीं पसंद आप बेशक ना डालिएगा, लेकिन मुझे ये सारी चीज़ें मज़े की लगती हैं बर्गर के साथ। और साथ होंगी फ्रेंच फ्राइज, ओए होए होए, तो पार्टी का मज़ा हो जाएगा दोबाला, ठीक है। तो अब बनाएं आप बीफ बर्गर और करें पार्टियां और करें मज़े और लोगों को भी कराएं मज़े।
चलें जी, कल एक और ज़बरदस्त वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।